नमस्कार, आप देख रहे ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज दानापुर बिहटा रोड मार्ग पे कन्हौली नाम के मार्केट में श्री कृष्णा हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है, जो कि यह पंप पुराना था और इसे काफ़ी पुरानी रही है। लेकिन आज यहाँ पे सीएनजी गैस का भी व्यवस्था कर दिया गया है, जिसके उद्घाटनकर्ता में श्रीमती मीसा भारती जी और माननीय मनेर विधायक भाई वीरेंद्र जी का आगमन हो रहा है। और अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पे जो सीएनजी गैस का जो प्लेटफॉर्म बना है वो कैसे। इस एरिया में पहले से लोकप्रिय रहा और लोगों का भी कहना है कि जहाँ तहाँ पेट्रोल कम दिया जाता है, यह शीशा रहित नहीं रहता है। यहाँ पे गुणवत्ता के साथ पेट्रोल मिलता है और मापदंड भी यहाँ सही है। क्योंकि यहाँ पे और भी पेट्रोल पंप है, लेकिन इस पेट्रोल पंप के बारे में लोगों का मानना अच्छा रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही सीएनजी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन आज समारोह किया जा रहा है। रिबन वगैरह लगा हुआ है और थोड़ी ही देर में मीसा भारती जी और भाई वीरेंद्र जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। और यहाँ पे पूजा का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्री सत्यनारायण भगवान का कथा भी रखा गया है। तो चलिए यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आज बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके यहाँ पेट्रोल पंप पे सीएनजी गैस का भी सुविधा दिया जा रहा है। अपना परिचय बताएं, पेट्रोल पंप का नाम बताते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और पंप का नाम हुआ श्री कृष्णा एचपी कन्हौली बाजार बिहटा पटना। मैं आए हुए तमाम बंधु, पत्रकार बंधु, भाई बहनों से मतलब तमाम हाजिर स्वागत करता हूं और आप लोग की आशीर्वाद चाहिए ताकि हम आगे की ओर अग्रसर बढ़ते रहें। हमारे आउटलेट में आप लोग के आशीर्वाद के द्वारा सभी चीज़ से परिपूर्ण है, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन हो या पॉल्यूशन सेंटर हो, पेट्रोल डीजल हो। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए, बिहटा क्षेत्र के लिए, खासकर ये बिहटा सिवाला रोड में ये प्रथम सीएनजी गैस पॉइंट बना है, जो आप लोग की सहयोग से, आशीर्वाद से हमारे माननीय विधायक इस रूट में ये पहला ये आपका बिहटा सिवाला रोड में ये प्रथम है। आपका ये पेट्रोल पंप पिछले कितने समय से ये पिछले हमारा श्री कृष्णा एचपी विगत 5 वर्षों से रन कर रहा है। प्रथम हम लोगों ने पेट्रोल डीजल से शुरू किया था। उसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे कौन कौन पधार रहे हैं? हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर अभी हमें जैसे सूचना प्राप्त हुई है, माननीय सांसद पाटलिपुत्रा के डॉक्टर मीसा भारती आ रही हैं। उसके बाद माननीय क्षेत्र विधायक श्री भाई वीरेंद्र जी आ रहे हैं। दोनों का आगमन हो रहा है मनेर विधानसभा से और पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से। हम बात बताइए, पेट्रोल और डीजल तो था ही, सीएनजी के बाद में किस तरह का भावना कैसे आ गया? जिस प्रकार से आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और कंपनी जो अग्रसर है पॉल्यूशन को लेके, प्रदूषण को लेके गाड़ियां आ रही हैं सीएनजी की, जिसमें कि आप जो वातावरण जो है प्रदूषित नहीं है। और इसमें सभी के ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये सारी सुविधाएं कंपनी ने दी हैं। और आज की खासकर विशेष मांग सीएनजी की है। इसमें इसकी माइलेज भी अधिक है और पॉल्यूशन को लेके इस पे मतलब पॉल्यूशन सबसे बड़ी मुद्दा है। इसको ध्यान में अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, श्री कृष्णा एचपी के प्रोप्राइटर हुआ मैं। धन्यवाद। महान नहीं बनता ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं। हेलो भैया, चाचा जी बउआ को ले लीजिए, बउआ गोदी में ले लीजिए। आज उद्घाटन में आए हैं। देखिए, आज सीएनजी, पहले पेट्रोल यहाँ मिलता था, आज सीएनजी का भी हुआ है, तो लोगों को जिनकी सीएनजी गाड़ियाँ हैं उनको सुविधा होगी। सभी लोगों को, बेटा के लोग को, मने जो आने जाने वाले और भी
पटना या बिहार, जहाँ से भी लोग आ रहे हैं जिनकी CNG गाड़ियाँ हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये यानी व्यवस्था हुआ है। CNG की किल्लत को देखते हुए अब कन्हौली में जो अनिल जी के माध्यम से जो पेट्रोल पंप का उद्घाटन, अनिल जी के माध्यम से जो भी CNG का, तो अब दिक्कत नहीं होगी, सभी को सुविधा होगी। इसके लिए अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आरा से लेकर के पटना की इस रूट में पहला ये CNG है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी विकास का रास्ता खुलेगा? नहीं, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियां CNG बना रही हैं, तो अब प्रोसेस में भी है। आगे चल के पेट्रोल की जगह CNG शायद लेने वाला है, तो इसके लिए अच्छी शुरुआत है। अगर आप कह रहे हैं कि आरा से लेकर के मतलब इस रूट में पहला CNG नहीं है, और भी है, तो अच्छा है, सुविधा सब लोग को मिलेगा। लेकिन ये है कि दानापुर अगल बगल के क्षेत्र में नहीं था, और चूंकि अभी सरमेरा बना है और बेटा में एयरपोर्ट की सुविधा दी जा रही है, और ये कहा जाए तो पटना ग्रेटर बनने जा रहा है, तो इस व्यू से क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि हैवी ट्रैफिक रहता है और जो भी गाड़ियाँ CNG है उनके लिए सुविधा होगा यहाँ पे, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और CNG की हमेशा किल्लत रहती है, बहुत कम अभी। क्योंकि आप सांसद हैं, आने वाले समय में यहाँ के जनता के लोगों के लिए और व्यवसाय के लोगों के अगर जरूरतमंदों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप आगे बढ़कर सहयोग करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि जनता ने चुना है और उन्हीं के लिए हम लोग जीत करके आए हैं और उन्हीं के काम के लिए आए हैं। तो जो समस्या होगी उसका निदान, हम MP हैं और भाई वीरेंद्र जी विधायक हैं, तो हम लोग मिलकर उसकी समस्या का निदान। 2025 चुनाव के बाद भाई वीरेंद्र जी मनेर विधानसभा से जीत करके अभी जनता के बीच में आए, आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि आज CNG का यहाँ उद्घाटन समारोह हो रहा है, और ये पेट्रोल पंप ये मेरा देन है। जो मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं, उनसे पूछ लीजिए कि मेरा देन है, इसका होने वाला नहीं था, लेकिन मैंने अर्ज कर और जैसे भी इस पेट्रोल पंप को मैंने कराने का काम किया। और CNG जो हुआ है बहुत उपयोगी चीज़ है, और पटना से सटा ये मनेर विधानसभा है जो कन्हौली है, इस रोड में नहीं के बराबर है CNG, इसलिए इसकी उपयोगिता काफ़ी है। आज माननीय सांसद महोदय भी हैं और आप यहाँ के विधायक भी हैं, और आप दोनों के कंधे पे इस क्षेत्र का बहुत बड़ा जिम्मेवारी भी दिया गया है, तो कैसे आगे चल के हम लोग दोनों आदमी मिलकर इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। और कहीं ये लोग को समझना नहीं चाहिए कि हम लोग एक हैं और एक साथ रहकर हम लोग काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय मनेर विधायक भाई वीरेंद्र जी मौजूद हैं, और आगामी 2025 का चुनाव अभी हाल में ही गुजरा है, और आज श्री कृष्णा पेट्रोल पंप पे CNG का उद्घाटन करने भी इन्होंने अपना चरण यहाँ पे पहुँचाया। बात ये है कि मनेर विधानसभा का जो चुनाव था वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, और एक लंबे रेस की घोड़ा की तरह इस बार का चुनाव हुआ है, और उसमें इन्होंने विजय पाई है। चलिए इनसे बात करते हैं और आगे आने वाले समय में यहाँ के जनता के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, एक इनका संदेश लेते हैं। जी नमस्कार। मैं जो वोट दिया, जो नहीं वोट दिया, मैं सबका मैं विधायक हूँ और सबका मैं काम करूँगा, लेकिन जिस तरह से दल में रहकर दल का भीतरघात लोग किया है, वैसे लोग पर पार्टी कार्रवाई करे, मैं ये कहूँगा। कहा जाता है कि जिस तरीके से अनंत बाबू का कहा जाए कि वो सरकार है, तो ये भी यहाँ के भाई हैं, तो भाई वीरेंद्र जी का नाम के पीछे ही लगा हुआ है भाई, और आगे भी लगा हुआ है भाई, तो ऐसे नेता इस क्षेत्र के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। धन्यवाद। हम जनता को मालिक मानते हैं, और जनता हमारी मालिक है, और मालिक का जो आदेश होता है भाई वीरेंद्र को सर आँखों पर देता है। कुछ बातें मैं पूछना और कहना चाहूँगा, ये जनता के लिए है कि आगे आने वाले समय में यहाँ के क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ विकास के लिए सोच के रखे, या क्या करना चाहिए? बहुत कुछ मैंने सोचा है, जब करेंगे तो फिर आपसे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तो शपथ ही 14 तारीख को हुआ और कमिटियां नहीं बनी हैं। कमिटियां बनने दीजिए और एक बार विधानसभा होने दीजिए, तो हम अपनी योजना है उसका मैं खुलासा करने का काम करूंगा। जो बिहार विधानसभा में हमारा काम हो रहा है, चाहे वो 4 लेन हो, 6 लेन का काम हो, हमारा भी उसमें बड़ा सहयोग रहा है। और यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी है, IIT हुआ हो चाहे NIT हो, उसमें भी हमारा बहुत योगदान रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ। और हम अपने क्षेत्रों में कोई भी गांव नहीं बचा है जहां रोड मैंने नहीं करवाया। तरक्की करें इनके परिवार के सभी सदस्यों को, और खास तौर पे मनेर विधानसभा के सभी लोगों को। अब CNG
आ जाने से काफी सुविधा होगी, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं अब सीएनजी भी बना रही है और काफी पसंद भी किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो सभी लोगों को बहुत इसकी सुविधा होगी और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अब भाई वीरेंद्र जी भी अनिल जी को शुभकामना देंगे और खास तौर पे जो कलाकार आज यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अच्छा गाना गाया और सभी का दिल जीता, इसके लिए इन सब कलाकारों को भी बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे गीतों का और गानों का गाइए और लोगों को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और अभी आप तमाम अपनों ने हमारे सांसद डॉक्टर मीशा भारती को सुने, है ना। आइए इसके बाद मैं अपने क्षेत्र गरीबों के मसीहा, वो यूं ही नहीं कहे जाते हैं, आप उनके ही लफ्जों में सुनिए, वो यूं ही खास नहीं है। इस मंच के लिए, तमाम अपनों के लिए, तमाम आवाम के लिए मसीहा ये जनरल शब्द नहीं होता है। मसीहा किसी के आगे ले नहीं सकता है, लेकिन जिस क्षेत्र से आपने उन्हें चुना है, आपने किन्हीं का कोई पिता समझकर, कोई बच्चा समझकर, कोई भाई समझकर, तब जाकर के आप खुद इन्हें मसीहा बनाए हैं। आज वही मसीहा हमारे अगर बीच में है तो दो शब्द सुनना बनता है। मैं चाहूंगा कि पहले उनके लिए एक जोरदार ताली से स्वागत हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। सर आइए। अनिल जी के पेट्रोल पंप पे सीएनजी का उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी और इसके प्रोप्राइटर अनिल जी, हरदेव बाबू और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मीशा भारती जी, विनोद जी, अवधेश जी और उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, माताएं बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुगण, और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज करते हुए सभी कलाकारों को मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो सीएनजी का उद्घाटन हो रहा है, 4-5 दिन पहले से मेरी तबीयत खराब थी, इनका फोन गया, काट गया, तो मैंने कहा कि जरूर किसी हालत में मैं आपके सीएनजी का उद्घाटन करने मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और मैं पहुंचा तो पता चला कि हमारी माननीय सांसद भी हैं, तो हमें और खुशी हुई कि दोनों आदमी मिलकर इस सीएनजी का उद्घाटन कर रहे हैं। इनका पेट्रोल पंप तो रन कर ही रहा है, सीएनजी भी आगे बहुत अच्छा रन करे, क्योंकि इस इलाके के लिए बहुत आवश्यकता थी पेट्रोल पंप की और सीएनजी का भी, जिसका इसका ये करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे लोगों का, और आपका भी जिम्मेवारी है कि ये कैसे चले। ये आप लोग भी यहाँ से सीएनजी लेने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां जो है सीएनजी हो गया है, चाहे बस हो चाहे वो छोटी गाड़ियां हो, सीएनजी से बहुत चलता है। और आगे भी इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हम दोनों आदमी मिलकर करने का काम करेंगे। और हम शुभकामना देना चाहते हैं फिर से अनिल जी को कि आपका यह पेट्रोल पंप और सीएनजी बहुत अच्छा चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको, उपेश भाई, सारे लोगों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को, आभा जी को, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामना और अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।